हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर युग की कल्पना के प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1। कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परती। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2। सुमेलित कीजिए। इसको इस प्रकार से सुमेलित कर लेंगे और आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़िए प्रश्न क्रमांक 3। सॉन्ग्स ऑफ द मैकल पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेरियर एल्विन सामराव हिवाले। आगे बढ़िए प्रश्न क्रमांक 4। झरिया और रानीगंज की कोयला खदानें स्थित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार में। आगे बढ़ेंगे। संथाल विद्रोह है रिक्त स्थान सन में हुआ था। इसका सही उत्तर है 1855 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका ए नंबर है घुमंतू खेती को बेवड़ भी कहा जाता है। रिक्त स्थान में आएगा बेवड़। बी है खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। रिक्त स्थान में महुआ लिखेंगे। सी नंबर देखिए, बेवड़ मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। डी नंबर देखिए, बैगा मध्य भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। ई नंबर है सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध सौग्राम संगमा ने किया। तो आप भी इस प्रकार से रिक्त स्थानों को फिल कर लें। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7। घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। इसका उत्तर लिखिए। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पहाड़ियों में रहते थे। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8। आदिवासी समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। इसका उत्तर लिखिए। आदिवासी समूह की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे शिकार करते वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 15। वर्ली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था। इसका उत्तर लिखिए। वर्ली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ, जो व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 10। झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए। झूम खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। बीज बिखेर कर फसल तैयार करते थे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 11। आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार क्यों मानते थे। इसके उत्तर में लिखिए। आदिवासी को जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी। इसलिए वे व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित थे। महाजन और व्यापारी कर्जा देकर ब्याज वसूलते थे। महाजन और व्यापारी आदिवासियों का शोषण करते थे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 12। जनजाति समूहों ने विरसा का समर्थन क्यों किया। इसके उत्तर में लिखिए। जनजाति समूहों ने विरसा की नेतृत्व क्षमता और उसकी घोषणा की कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद करने के लिए भेजा है को मानकर उसका समर्थन किया।
बिरसा बाहरी लोगों को जनजाति समूहों से अलग करना चाहते थे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके उत्तर में लिखिए, वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ऐसी सूरत में आदिवासी समूहों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों असफल रहे? इसके उत्तर में लिखिए, झूम काश्तकारों को अंग्रेजों ने स्थायी रूप से बसाने के लिए जो स्थान दिया था वहां पानी कम, मिट्टी सूखी, हल चलाना कठिन, कम उपज जैसी समस्याएं आई तो झूम काश्तकारों ने इस बात पर अड़ गए कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और इस तरह से वे स्थायी रूप से बसाने में असफल रहे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, बिरसा आंदोलन के से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए? इसके उत्तर में लिखिए, बिरसा आंदोलन ने आदिवासी समाज को न केवल जागृत किया बल्कि उन्हें संगठित भी किया। उन्होंने आदिवासी समाज से आह्वान किया कि शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, जादू टोने व डायन पे विश्वास न रखें। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प दिया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों के शोषण से मुक्त कराने का प्रयास किया। आंदोलन के कारण आदिवासियों के हित में 2 कानून बने। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुए? इसके उत्तर में लिखिए, बिरसा आंदोलन 2 स्तरों पर प्रारंभ किया गया था। एक तरह समाज सुधार तथा दूसरी तरफ अंग्रेजों, जमींदारों, महाजनों, मिशनरियों और भूस्वामियों के खिलाफ आंदोलन किया गया। बिरसा मुंडा के समाज उत्थान के प्रयास के कारण आदिवासी समाज में जन जागृति आई, समाज संगठित हुआ, जिसके कारण सरकार के खिलाफ आंदोलन सफल रहा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, दिए गए रेखा मानचित्र में निवास क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित आदिवासी समुदायों को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर कुछ समुदाय दिए हुए हैं, जैसे बैगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, भील। इनको हमारे भारत के मानचित्र में दर्शाना है, तो आप देखेंगे इस प्रकार से दर्शा लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका यह अध्याय कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।